So, hello guys, how are all of you? I think you all will be fine. Welcome back to your own YouTube channel, Success Wala, and you're most welcome to your channel. I am your mentor, Chetan Chaudhary, and today I will discuss about present continuous tense and present perfect tense. So, as you know, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी 13 डेज की जो सॉरी 30 डेज की इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स चल रहा है, जिसका आज आपका 17वां दिन है, यानी कि डे 17। आज आपका 17वां दिन है। तो आज मैं आपको टेंसेस बेसिस पे लेकर के आया हूँ। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पूरा प्रयोग कराया था बहुत अच्छे से, बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए थे, बहुत तरीके से स्ट्रक्चर बनाकर आपको दिए थे। तो अगर आपने टेंस सीखने हैं और सबसे पहले आपको टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट सीखना है, तो पहले आपको डे 16 की वीडियो देखनी होगी, उसके बाद डे 17 की वीडियो देखें। तो बहुत शानदार कंटेंट के साथ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर आप यहाँ से टेंसेस पढ़ते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपको कहीं जा और फिर टेंस सीखने की जरूरत नहीं होगी। तो गाइस ज्यादा डिले ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो प्लीज लेट्स स्टार्ट। वेलकम टू योर ओन चैनल सक्सेस वाला। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का आज 17वां दिन है और आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। तो थोड़ा पेशेंस बनाए रखें और बड़े ध्यान से वीडियो को वॉच करना है। तो गाइस बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो क्या होता है, ये लिखा है आपका कि इस काल के वाक्यों में कार्य का जारी होना पाया जाता है। कार्य का कंटिन्यू होना पाया जाता है, मतलब जारी, कार्य चल रहा होता है। यदि वर्तमान में कोई कार्य हो रहा है या जारी है, तो ऐसे वाक्यों को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ओके गाइस, इस काल के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं। तो गाइस कहने का मतलब है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है वो कार्य को जारी रखना दिखाता है। मतलब जो हमारा काम होता है, जो करता होता है, सब्जेक्ट जो कार्य कर रहा होता है, तो वो लगातार कंटिन्यू होता है, कर रहा है, लेकिन ये पता नहीं होता है कि कार्य समाप्त हुआ है या कब हो जाएगा। तो गाइस पहचान की बात करें तो इस काल के वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। एवं टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया इज एम आर का प्रयोग करते हैं। मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम ईजेएमआर का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमें ईजेएमआर का प्रयोग करना होता है। एवं ईजेएमआर के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं। ओके गाइस, वर्ब की कितनी फॉर्म होती है? बेसिकली आपको पता है 3 फॉर्म होती है, लेकिन वर्ब की कितनी फॉर्म होती है? 5। कितनी फॉर्म होती है? 5। कौन कौन सी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। जो फोर्थ फॉर्म होती है वो वर्ब प्लस आईएनजी होता है, और जो फिफ्थ फॉर्म होती है वो वर्ब प्लस एस या ईएस जुड़ा होता है, एस या ईएस जुड़ा होता है। और फर्स्ट सेकंड थर्ड तो आप जानते ही हैं, प्रेजेंट, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। तो गाइस वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं, तो आपको कौन सा यूज करना है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म का, यानी कि आईएनजी वाली का यूज करना है। ओके गाइस, एक वचन कर्ता के साथ आपको इज का प्रयोग करना है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद आपको इज का प्रयोग करना है। एंड प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि बहुवचन कर्ता के साथ आपको आर का प्रयोग करना है, और आई के साथ बेसिकली आपको एम का प्रयोग करना है, एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं। ओके गाइस, बहुत सिंपल होते हैं ये, समझने के लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो अगर हमारा सिंपल सेंटेंस हुआ, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस होगा, तब हम कैसे बनाएंगे? पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट मतलब डूअर, जिसके बारे में सेंटेंस में बात चल रही है। उसके बाद आपको इज, आर या एम का यूज करना है। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हुआ, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आपको इज का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो आपको आर का प्रयोग करना है, और सब्जेक्ट यदि आई है तो आई के साथ आपको एम लगाना है। उसके बाद आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है, यानी कि वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और मैं आपको बता दूं, अगर वर्ब के अंत में आपकी ई है, जैसे
BATHE बाथ मीन्स नहाना। तो आपको जब ING जोड़ना है तो BATH आई को ई को रिमूव करना है और उसमें ING जोड़ना है गाइस। जितनी भी स्पेलिंग होती है आपकी जैसे COME कम प्लस हमें इसमें ING जोड़ना है, तो आपको ई को रिमूव करना है और सिर्फ कमिंग लिखना है COMING। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। तो बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है। पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद आपको इज, आर या एम, उसके बाद आपको नॉट का यूज करना है, उसके बाद आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है, यानी कि वर्ब की फॉर्म में आईएनजी लगानी है, प्लस आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना है। बात करते हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप की, यानी कि जिसमें क्या शब्द शुरू में लगा हो। अगर क्या शब्द शुरू में लगा हो तो आपको बेसिकली क्या करना है, इज पहले लगाना है या आर पहले लगाना है या एम पहले लगाना है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको इज लगाना है, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको आर पहले लगाना है, और यदि सब्जेक्ट आई है, आई मीन्स मैं, तो आपको एम का यूज करना है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद नॉट लगाना है। नॉट अगर वाक्य में दे रखा हो तो लगाना है, अदरवाइज उसको रिमूव कर देना है नॉट को। प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। अगर इसके अलावा यदि WH टाइप हो, यानी कि WH टाइप हो, यानी कि क्वेश्चन वर्ड हो, सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लगा देना है, यानी कि क्या, कब, कौन, कैसे, कहाँ, इनकी इंग्लिश आनी है। उसके बाद में आपको सेम स्ट्रक्चर यही फॉलो करना है, EJMR, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हुआ तो नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। एक बार आपको स्ट्रक्चर का अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। अगर पॉजिटिव हुआ तो आपको सब्जेक्ट प्लस ERM प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव होता है, नहीं वाला होता है, तो कैसे बनाना है, आपको सब्जेक्ट प्लस ERM, उसके बाद में आपको नॉट लगाना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ना है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। अगर आपका इंट्रोगेटिव है तो EJMR आपको पहले लेना है, उसके बाद सब्जेक्ट लेना है, उसके बाद नॉट हो तो नॉट लेना है, अदरवाइज नॉट को रिमूव कर देना है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने पहचान आपको बताई थी क्या होता है। वर्ब की वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि सब जाते हैं। सो गाइस, हमें कैसे पता चलेगी कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो क्या आ रहा होगा, अंत में रहा है। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप वीडियो देख रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, धोबी कपड़े धो रहा है, राहुल बांसुरी बजा रहा है, तुम किताब पढ़ रहे हो। तो जितना भी अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं माय गाइस, वो समझ लो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाने होते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की स्पीकिंग किस तरीके से आपको बनाने हैं। एग्जाम्पल्स आपको बहुत ध्यान से देखने हैं। आप इस PDF को अगर लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहां आपको सारी PDF मिलेंगी। डे 1 से लेके डे 17 है आज, 17वें दिन तक की एक PDF आपको वहां टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक नहीं मिलता है तो आपको सक्सेस वाला के नाम से टेलीग्राम पे सर्च मारना है और आपको मिल जाएगा। हमारा लोगो मिलेगा कुछ इस तरीके का लगा हुआ हमारे टेलीग्राम चैनल पर, ऐसा लोगो मिलेगा आपको। ऐसे लोगों को फॉलो करना है। ऐसे ही आपको FB पर भी आपको यही लोगो मिलेगा और आपको इंस्टाग्राम पर भी यही लोगो मिलेगा। इंस्टाग्राम पर भी आपको यही लोगो मिलने वाला है। तो गाइस, इस लोगों को ध्यान से अपने दिलो दिमाग पे सब पर छाप लो, क्योंकि हाँ, यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने वाला मिलने वाला है, बहुत कुछ सीखोगे। क्योंकि आने वाले कुछ ही समय में जो आपकी UPSI की और बिहार पुलिस की जो वैकेंसी आने वाली है, नोटिफिकेशन आ चुका है, उसका सारा कंटेंट, सारा कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पर मिलने वाला है। तो गाइस, ये तो थी आपकी बेसिक सी जानकारी। तो बढ़ते हैं अपने PDF की ओर। बात हो रही थी स्ट्रक्चर आपका हो गया है। अब बात करते हैं हम थोड़े से एग्जाम्पल्स की। मैंने बहुत सब तरीके के एग्जाम्पल्स लिए हैं, सो प्लीज डोंट स्किप द वीडियो। तो गाइस, ऐसे आपको बोलना है, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ। तो खाना कौन खा रहा है, मैं। सब्जेक्ट कौन हुआ, मैं। तो आई मीन्स मैं, और आई के साथ मैंने क्या बताया, एम। तो कैसे बोलेंगे, आई एम ईटिंग फूड, या आई एम टेकिंग फूड, या आई एम हैविंग फूड, कुछ भी बोल सकते हैं गाइस। तो मैं खाना खा रहा हूँ कैसे बोलेंगे, प्लीज रिपीट, आई एम ईटिंग फूड, या आई एम टेकिंग फूड, या आई एम हैविंग फूड।
सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धोबी कपड़े धो रहा है। तो धोबी को इंग्लिश में बोलते हैं वॉशरमैन। तो क्या कपड़े कौन धो रहा है? धोबी। सीधी सी बात है। द वॉशरमैन इज, क्योंकि सिंगुलर है, द वॉशरमैन इज वॉशिंग द क्लॉथ। द वॉशरमैन इज वॉशिंग क्लॉथ। धोबी कपड़े धो रहा है। नेक्स्ट है आपका गाइस, बेशोर मचा रहे हैं। बेशोर मचा रहे हैं, और शोर मचाने की इंग्लिश क्या होती है आपकी? मेक अ नॉइज। मेक अ नॉइज। लास्ट में आपका क्या है? ई। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी कभी किसी स्पेलिंग के अंत में ई होता है और आपको आईएनजी जोड़ना होता है, तब आपको ई को रिमूव कर देना होता है। क्या करना होता है गाइस? रिमूव कर देना होता है। और आपको क्या करना होता है? एम ए के और डायरेक्ट आईएनजी जोड़ना होता है, मेकिंग। तो गाइस क्या था? बेशोर मचा रहे हैं, यानी कि दे मीन्स वे, और दे कैसा है आपका? प्लूरल। तो प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ आपको प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना होगा, हेल्पिंग वर्ब का, यानी कि आर। यानी कि दे आर मेकिंग अ नॉइज, बेशोर मचा रहे हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। उसके बाद नेक्स्ट आपका, संगीता किताब पढ़ रही है। संगीता कैसी है? सिंगुलर। तो सिंगुलर तो आपका ई जाएगा, यानी कि संगीता इज रीडिंग अ बुक। संगीता किताब पढ़ रही है। आप अपने ऊपर भी ट्राई करके दे सकते हैं कि राहुल किताब पढ़ रहा है, या आपकी बहन भाई जो भी है उसको आप बोल सकते हैं कि यू आर रीडिंग बुक, तुम किताब पढ़ रहे हो। कैसे? नेक्स्ट है आपका, तुम बारिश में नहीं नहा रहे हो। ये आपका कैसा है गाइस? नेगेटिव। कैसा सेंटेंस है? नेगेटिव, क्योंकि इसमें आपका नहीं आ गया। तुम बारिश में नहीं नहा रहे हो। अगर होता तुम बारिश में नहा रहे हो, तब बोलते यू आर वॉकिंग इन द रेन। लेकिन अभी क्या है? तुम बारिश में नहीं नहा रहे हो, तो यू आर नॉट वॉकिंग इन द रेन। तुम बारिश में नहीं नहा रहे हो। और नेक्स्ट है आपका, वह अब नहीं सो रहा है। वह अब नहीं सो रहा है। सो गाइस कैसे बनाएंगे? ही इज नॉट स्लीपिंग नाउ। ही इज नॉट स्लीपिंग नाउ। वह अब नहीं सो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, ये आपका इंट्रोगेटिव है। कैसे? क्या शिकारी जंगल में भटक रहा है? वो भटकने को बोलते हैं वंडरिंग। वंडरिंग मीन्स भटकना। यानी कि इज आपका क्या पहले है? तो इज पहले आएगा। क्यों आएगा इज? क्योंकि शिकारी आपका जो हंटर है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको इज का यूज करना है गाइस। ओके गाइस। तो कैसे? क्या शिकारी जंगल में भटक रहा है। कैसे बनाएंगे? इज द हंटर वंडरिंग इन द फॉरेस्ट। क्या शिकारी जंगल में भटक रहा है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, क्या तुम डांस सीख रहे हो। कैसा है आपका? इंट्रोगेटिव। क्या तुम डांस सीख रहे हो, और तुम यानी कि प्लूरल है, तो कैसे बोलेंगे? आर यू, क्या तुम, आर यू लर्निंग डांस। आर यू लर्निंग डांस, क्या तुम डांस सीख रहे हो। उसके बाद है आपका, माली पौधों को पानी क्यों नहीं दे रहा है। माय डियर गाइस, ये आपका कैसा है? डब्ल्यू एच टाइप। डब्ल्यू एच टाइप यानी कि सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। कैसा है आपका? सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। माली पौधों को पानी क्यों नहीं दे रहा है। तो क्यों की इंग्लिश आपकी सबसे पहले आएगी, क्योंकि ये डब्ल्यू एच टाइप इंट्रोगेटिव है। तो गाइस कैसे बनाएंगे? वाई इज द गार्डनर नॉट वाटरिंग टू द प्लांट। वाई, ये सॉरी नीचे पहुंच गया है। वाई इज द गार्डनर नॉट वाटरिंग द प्लांट्स। माली पौधों को पानी क्यों नहीं दे रहा है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। उसके बाद है आपका, वर्षा क्यों नहीं, वर्षा क्यों हो रही है। वर्षा क्यों हो रही है, तो कैसे बोलेंगे? वाई इज इट रेनिंग। मैंने अभी जब भी आपको बताया था, पहले भी बताया कि जब भी कभी समय, मौसम, दिन, महीना, वर्ष आदि की जानकारी हो वाक्य में, तो वहां आपको इट का यूज करना होता है। सो गाइस यहाँ पर आपका वर्षा का प्रयोग हुआ है। वर्षा के लिए आपको क्या यूज करना होता है? इट का यूज करना होता है। सो इसलिए हमने आपको बनाया वाई इज इट रेनिंग। वर्षा क्यों हो रही है। तो उम्मीद करता हूं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अच्छे से समझ में आया होगा है। और ज्यादा आप सेंटेंस बना करके देखें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज गाइस। तो बात करेंगे अब, ये तो थे आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस।
अब बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस शुरू करने से पहले अ, मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है ये आपका काम जो है वो पूर्ण हो चुका होता है। इस काल में जो भी कार्य जो कंटिन्यू था वो कार्य यहाँ पे पूर्ण हो चुका होता है। कार्य पूर्ण हो चुका होता है, लेकिन ये हमें ज्ञात नहीं होता है कि कार्य पूर्ण समय हुए कितना समय हो गया, ज्यादा समय नहीं हुआ होता है, कार्य पूर्ण हो चुका होता है। तो ऐसे वाक्य को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। सो गाइस, गिव मी 1 मिनट। सो गाइस, वेलकम बैक। बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो क्या बताया था मैंने आपको, जब वर्तमान में कोई कार्य पूर्ण चुका हो, पूर्ण हो चुका हो मतलब कंप्लीट हो चुका हो तथा पूर्ण हुए ज्यादा समय नहीं हुआ हो, तो हम ऐसे वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। सो गाइस, आप समझ गए होंगे इस काल के वाक्यों के अंत में क्या आता है। ध्यान देना, चुका है। क्या आता है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर या है, ई है या ए है। जैसे मैं काम कर चुका हूं, या मैं अपना कार्य पूर्ण कर चुका हूं, या मैंने अपना कार्य कर लिया है। बात दोनों का एक ही है। तो या तो या है या चुका है, बात एक ही है। जैसे वह बाजार जा चुकी है, या मैं कहूं वह बाजार गई है आना है। अगर खाली गई हो गया तो फिर पास्ट में पहुंच जाएगा। वह बाजार गई है। या बोले कि वे खाना खा चुके हैं या उन्होंने खाना खा लिया है। तो जब भी कभी इस तरीके के सेंटेंस आए, समझ लो कार्य पूर्ण हो चुका है और पूर्ण हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है। तो ऐसे वाक्यों को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के थ्रू रखते हैं। सो गाइस, यू हैव अंडरस्टूड। बात करते हैं कैसे बनाएंगे। बात करते हैं रूल्स की। देखिए किस तरीके के रूल्स हैं आपके। सभी सिंगुलर सब्जेक्ट, सभी सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि एक वचन करता, जैसे आपका ही हुआ, सी हुआ, इट हुआ आदि के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया हैज का प्रयोग करते हैं गाइस। अंडरस्टूड। यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है यानी कि अकेला बंदा है या अकेली बंदी है, तब आपको क्या लगाना है, उसके साथ में हैज लगाना है। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल यानी कि आप कई सारे लोग हैं या दो लोग हैं, कोई काम दो लोग या तीन लोग या पांच लोग या 100 लोग मिलकर कर रहे हैं, तो उसके साथ आपको लगाना है हैव। और बेसिकली आपको एक बात और बता दूं, इनमें आई के साथ भी आपको हैव का ही यूज करना होगा। बेशक आई आपको सिंगुलर लगता होगा, लेकिन ग्रामर में ये प्लूरल माना जाता है गाइस। ओके, तो बात करेंगे। मैंने आपको बताया ही, सी, इट आदि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको हैज का प्रयोग करना है, तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको जैसे आई हुआ, वी हुआ, यू या दे आदि के साथ आपको हैव लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। कौन सी फॉर्म का यूज करना है माय गाइस? थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल। याद रखना कौन सी फॉर्म। या कभी भी आपको याद रखना है कि हैज और हैव के साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करना है। और थर्ड फॉर्म कहाँ लगाते हैं आप? परफेक्ट में। सो गाइस, बात करते हैं स्ट्रक्चर की। आपका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है। पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है यानी कि जिसके बारे में बात चल रही है। उसके बाद आपको हैज या हैव का यूज करना है यानी कि सब्जेक्ट आपका, यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, कैसा है? अकेला, सिंगुलर है, तो आपको हैज लगाना है। और सब्जेक्ट आपका यदि प्लूरल है तो आपको हैव का यूज करना है गाइस। और आई भी है सब्जेक्ट, तब भी आपको हैव लगाना है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। और अगर बात करें निगेटिव की, पहले आपको सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव, उसके बाद आपको नॉट का यूज करना है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये तो आप खुद भी बनाना सीख गए होंगे। उसके बाद इंट्रोगेटिव की बात करें तो यदि क्या शब्द शुरू में हो तो आपको हैज या हैव पहले लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद नोट लगाना है। कब लगाना है नोट? जब वाक्य में नोट दे रखा हो, अदरवाइज नोट को रिमूव कर देना है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद मार्क ऑफ इंट्रोगेशन।
और अगर मैं बात करूं डब्ल्यू एच टाइप की, तो पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लगाना है, यानी कि क्या कब कौन कैसे, प्लस उसके बाद ये सारा स्ट्रक्चर ऐसे कैसे फॉलो करना है। सो गाइस यू हैव अंडरस्टूड। उसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। बस एक बार क्या करना है आपको, सबसे पहले क्या हमें ये पता होनी चाहिए कि सेंटेंस हमारा कौन से काल का है और ये कैसे बनेगा। तो पहले हमें रूल्स, सबसे पहले पहचान होनी चाहिए। पहचान हमारी हो चुकी है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, खाया है, या है, ये है, इस तरीके की अगर बात आ रही तो सीधी सी बात है प्रेजेंट परफेक्ट है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो हमें पता होनी चाहिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें हैज का यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब का, और अगर प्लूरल है सब्जेक्ट तो हमें हैव का यूज करना है। ओके गाइस, और उसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। स्ट्रक्चर आपको दे रखा है, स्ट्रक्चर आपको एकदम माइंड में सेट होना चाहिए कि अगर पॉजिटिव है तो हमें कैसे बनाना है, निगेटिव है तो हमें कैसे यूज करना है, और इंट्रोगेटिव है तब हमें कैसे यूज करना है। उसके बाद बात आती है वोकैब की। फिर आपको नंबर 3 बात आती है वोकैब। आपको वोकैब आना जरूरी है, यानी कि वोकैबुलरी बहुत मेन रोल करती है, क्योंकि हमें सेंटेंस में पता होनी चाहिए कि इसकी स्पेलिंग क्या आनी है। तो गाइस वोकैब तो आप डेली याद किया करें। तो बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की। मैंने यहाँ पे बहुत शानदार शानदार एग्जांपल्स डाले हैं, और आप इनको अपनी डेली लाइफ में यूज भी कर सकते हैं गाइस। तो बात करते हैं, सबसे पहले सेंटेंस आपको दे रखा है, रोहित कपड़े धो चुका है। रोहित कपड़े धो चुका है, या मैं कहूं कि रोहित ने कपड़े धो लिए हैं। बात देखिए, मैंने क्या बताया लास्ट में, या तो ये है आ जाए, या फिर चुका है, चुकी है, या चुके हैं। चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है। जब भी कभी इस टाइप की बात आए लास्ट में समझ जाना आपको परफेक्ट है। ओके गाइस, उसके बाद बात करते हैं, स्ट्रक्चर आपको बताई दिए मैंने। उसके बाद बात करते हैं, रोहित कपड़े धो चुका है, तो कैसे बनाएंगे। रोहित, रोहित कैसा है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो कैसे बनाएंगे, रोहित हैज वॉश्ड द क्लॉथ। रोहित कपड़े धो चुका है गाइस। अगर होता यही कि रोहित कपड़े नहीं धो चुका है, तो मैंने आपको कैसे बनाया, देखिए एक ही सेंटेंस को तीनों रूपों में बनाया है। कैसे बनाएंगे, रोहित कपड़े धो चुका है तो कैसे बनाएंगे, रोहित हैज वॉश्ड क्लॉथ। अगर बात करें कि रोहित कपड़े नहीं धो चुका है, तो कैसे बोलेंगे, रोहित हैज नॉट वॉश्ड द क्लॉथ। हैज नॉट को आप हैजंट भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं गाइस, हैजंट। और हैव नॉट को आप हैवंट बोल सकते हैं। अगर कहीं आपका हैव नॉट आएगा तो मैं बताऊंगा, इसको आप हैजंट भी बोल सकते हैं। ओके गाइस, रोहित हैजंट वॉश्ड द क्लॉथ। बात करें इंट्रोगेटिव की, तो क्या रोहित कपड़े धो चुका है, तो हैज रोहित वॉश्ड द क्लॉथ। अगर मैं कहूं कि रोहित कपड़े क्यों, रोहित कपड़े क्यों धो चुका है, तो कैसे बनाते हैं, व्हाई हैज रोहित वॉश्ड द क्लॉथ। सो आई होप, बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की। ये आपका, मेरा भाई गांव गया है। मेरा भाई गांव गया है, या मेरा भाई गांव जा चुका है, यानी कि कार्य जो है वो पूरा हो गया है। तो कैसे बनाएंगे भाई, माई ब्रदर, यानी कि मेरा भाई हैज गॉन टू विलेज। मेरा भाई गांव गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह नदी में नहीं नहाया है। वह नदी में नहीं नहाया है, या वह नदी में नहीं नहा चुका है, तो कैसे बनाएंगे गाइस, यानी कि ही बोले तो वह, ही हैज नॉट बाथ इन द रिवर। रिवर बोलते हैं नदी को। ही हैज नॉट बाथ्ड इन द रिवर। याद रखना वर्ब की आपको क्या लगानी है, थर्ड फॉर्म, क्योंकि गो की थर्ड, गो मानी जाना होता है, और गो की सेकंड फॉर्म होती है आपकी वेंट, और थर्ड फॉर्म होती है आपकी गॉन, और चौथी फॉर्म होती है आपकी गोइंग, और पांचवी फॉर्म होती है आपकी गोज। ओके गाइस, तो क्या लगाया यहाँ पे गोन, और यहाँ आपको लगाया बाथ, यानी कि BATHED बाथ। ही हैज नॉट बाथ्ड इन द रिवर। सो गाइस नेक्स्ट आपका, वह अपना गृह कार्य कर चुकी है। चुका है, चुकी है, चुकी है, यानी कि कंप्लीट कर चुकी है, तो कैसे बनाएंगे,
सी हैज डन हर होमवर्क, सी हैज डन हर होमवर्क। सी के साथ अपने की अंग्रेजी हर आती है और ही के साथ अपने की अंग्रेजी हिज आती है गाइस। नेक्स्ट है आपको मैं पत्र लिख चुका हूं, मैं पत्र लिख चुका हूं, और आई के साथ आपको हैव का यूज करना है, यानी कि आई हैव रिटन अ लेटर, मैं पत्र लिख चुका हूं। उसके बाद में आपका बच्चों उन्होंने नाश्ता नहीं किया है, या वे नाश्ता नहीं कर चुके हैं, बातें की है। वे या उन्होंने दोनों की स्पेलिंग आपको क्या लगानी है, दे, यानी कि दे हैव नॉट टेकन ब्रेकफास्ट, उन्होंने नाश्ता नहीं किया है। आप यहाँ पे ईटिंग भी लिख सकते हैं, है, चॉइस इज योर। नेक्स्ट आपका मैंने दूध नहीं पिया है, मैंने दूध नहीं पिया है, कैसा आपका निगेटिव है, तो आई हैवंट, आई हैव नॉट ड्रंक मिल्क, यानी कि आई हैव नॉट ड्रंक मिल्क, या बोल सकते हैं आई हैवंट ड्रंक मिल्क। हाँ, ड्रंक की जगह आप हैव भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई हैव नॉट हैव मिल्क, क्योंकि खाना लेना और पीने के लिए हैव का यूज हम कर सकते हैं गाइस। उसके बाद में आपका ये आपका क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया है, क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया है, तो कैसे बनाएंगे गाइस, हैव यू लर्नड योर लेसन, लर्न की थर्ड फॉर्म होती है आपके लर्नड, हैव यू लर्नड योर लेसन। नेक्स्ट गाइस, क्या तुम, क्या उन्होंने तुम्हें गाली नहीं दी है, क्या उन्होंने तुम्हें गाली नहीं दी है, कैसा है आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव, यानी कि इंट्रोगेटिव में निगेटिव है, यानी कि हैव दे नॉट अबाउज्ड यू, हैव दे नॉट अब्यूज्ड यू, उन्होंने तुम्हें गाली नहीं दी है। उसके बाद में तुमने अभी तक नाश्ता क्यों नहीं किया है, कैसा है आपका सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। तो सेकंड टाइप है तो कैसे बोलेंगे, क्यों नहीं, क्यों क्यों आ रहा है तो आपको वाई पहले लगाना है, वाई हैव यू नॉट, वाई हैव यू नॉट टेकन, या हैड कुछ भी बोल सकते हैं, हैड मींस हैव की थर्ड फॉर्म होती है हैड वन ही लेना, और टेकन मींस भी लेना होता है। ब्रेकफास्ट येट, यानी कि अभी तक है, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, वाई हैवंट यू, ओके गाइस। आप मॉडर्न इंग्लिश में दोनों चलता है, व्हाई हैवंट यू नॉट टेकन ब्रेकफास्ट, या व्हाई यू हैव नॉट टेकन ब्रेकफास्ट, ओके गाइस। तो चॉइस इज योर्स, जैसा आप चाहो ऐसा बना सकते हैं। उसके बाद में तुम्हारे बॉस आज कहाँ गए हैं, तुम्हारे बॉस आज कहाँ गए हैं, या तुम्हारे बॉस आज कहाँ जा चुके हैं, तो कैसे बनाएंगे, वेयर हैज योर बॉस गॉन टुडे, वेयर हैज योर बॉस हैज गॉन टुडे, आपका भाई आज कहाँ गया है, तो वेयर इज योर ब्रदर हैज गॉन टुडे, तुम्हारी बहन आज कहाँ गई है, तो वेयर इज योर सिस्टर हैज गॉन टुडे, तुम्हारे पापा आज कहाँ गए हैं, तो कैसे बोलेंगे गाइस, वेयर हैज योर फादर गॉन टुडे, या मैं कहूं कि तुम्हारी माताजी आज कहाँ गई हैं, तो कैसे बोलेंगे, वेयर हैज योर मदर गॉन टुडे। तो गाइस आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया, आपका कमेंट हमें बहुत ज्यादा ऊर्जा देता है, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक बनाता है हमें। सो प्लीज गाइस एक लाइक और कमेंट जरूर किया करें, जिससे कि हमें पता चलता रहे कि आप हमारी वीडियो को अच्छे से वॉच कर रहे हो, और अगर हमसे कोई गलती हो रही है तो उसके लिए आप हमें लिख करके भेज सकते हैं, हम उसे ट्राई करेंगे मतलब इम्प्रूव करने की। तो गाइज अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप 9058 128545 पर आप मैसेज कर सकते हैं, ये व्हाट्सअप नंबर है। ये आपका हमारा जो सक्सेस वाला का व्हाट्सअप नंबर है। आपको कोई भी हेल्प चाहिए, मैं या मेरी टीम आपको पूरी हेल्प करेगी। सो गाइज इसके अलावा अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, जो आपकी ये पीडीएफ थी, तो आपको क्या करना है, हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, और उस लिंक पर आपको क्लिक करना है तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। उसके अलावा अगर आप हमारे एफबी चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो सक्सेस वाला के नाम से आपको एफबी पर भी मिलेगा। उसके बाद अगर इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पर भी हम पोस्ट डालते रहते हैं, वहां भी आपको सक्सेस वाला के नाम से सक्सेस वाला के नाम से आपको मिलता रहेगा। ओके गाइज,
तो आई होप यू एंजॉय द वीडियो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,